खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी असला में मूसलाधार बारिशों से तबाही। बन्नू, लकी मरवत, करक और डेरा इस्माइल खान में 25 अफराद जाम बहक, 145 जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा जिला बन्नू में नुकसानात, 68 घरों को नुकसान, 125 मवेशी हलाक हुए। जिले भर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पंजाब में बारिशों से नुकसानात। खोशाब में दीवार गिर जाने से 3 बच्चियां जान से गईं। गुजरावाला में 10 अफराद जख्मी। जहलम, बहावनगर, साहिवाल में तेज बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर। बिजली की तरसील मुतासिर होने से कई इलाकों में अंधेरा छा गया। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत और लसबीला समेत करीबी इलाकाजात में बादल खूब जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी, मुवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बुखारा अरब में उठने वाला तूफान बाइपरजॉय कराची से 910 और ठट्ठा से 800 किलोमीटर दूर मौजूद। साइक्लोन पाकिस्तान, भारत, गुजरात और ओमान के साहिलों की जानिब बढ़ने लगा। सिंध भर के माहीगीरों को खुले समुद्र में जाने से रोक दिया गया। समुद्र में तुग़यानी के बायस तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कई साहिली शहर मुतासर होने का इम्कान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को तफरीह के लिए समुद्र जाने से गुरेज का मशवरा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का समुद्री तूफान के मुमकिन तबाहकारियों से बचाव के लिए इक़दाम का हुक्म। NDMA को सिंध और बलूचिस्तान के सरकारी इदारों से मिलकर पेश की तैयारियों की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से नुकसानात पर इजहार अफसोस। कराची के इलाके सोहराब गोट में फायरिंग के शदीद तबादले में 2 पुलिस एहलकार जाम बहक। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। दोनों पुलिस एहलकारों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई नहीं थी। वज़ीर आला सिंह ने वाक़या तकलीफदेह करार देकर कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मेयर कराची का इलेक्शन करीब। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहरियों ने खिदमत की बुनियाद पर मैंडेट दिया। जमात इस्लामी को ओहदा खैरात में नहीं दे सकते। निसार खोड़ो और सईद गनी के बाद हाफिज नईमुर रहमान का धूस, धांधली और इलेक्शन कमीशन पर पीपल्स पार्टी की बी टीम बनने का इल्जाम। सिंध में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 35% और ग्रेड 17 से ऊपर तक के मुलाजमीन में तनख्वाहों में 30% इजाफा। मजदूर की कम अज कम उजरत 35,750 रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। सिंध के बजट में तरक्याती अखराजात के लिए 689 अरब रुपए से जायद मुख्तस। महकमा तालीम के लिए 312 और सेहत के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सैलाब की तबाही से निमटने के लिए 87 अरब रुपए रखे गए। बढ़ती आबादी के मसाइल से निमटने के लिए 80 करोड़ से जायद और पसमानदा तबकात की तरक्की और इंसानी हकूक के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिस के लिए 2 अरब 69 करोड़ 60 लाख रुपए से मिलिट्री ग्रेड हथियार खरीदे जाएंगे। गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3 अरब 56 करोड़ से जायद मुख्तस। वज़ीर खजाना ने इक़्तिसादी तरक्की का हदफ काबिल हुसूल और बजट हकीकत पसंदाना करार दे दिया। बजट को हातमी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सब्सिडीज, IMF से बातचीत में बड़ी रुकावट। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से बढ़ाने और टेट्रा पैक मिल्क पर टैक्स लगाने की तरदीद। हुकूमत आम इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए पुरआज़्म बजट में रकम मुख्तस कर दी। इलेक्शन में 1 साल तौसी का कोई बयान नहीं दिया। वज़ीर खजाना ने किसी पार्टी या सियासतदान का बयान उनकी ज़ाती राय करार दे दी। विफाकी बजट देरीना मसाइल के हल का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी जमातों को मीसाक़ मईशत पर एक बार फिर मिल बैठने की पेशकश कर दी। PTI चेयरमैन पर इंतशार के जरिए मईशत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। वज़ीर आला सिंध को बिलावल भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनने का यकीन। कोई जलता है तो जले। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आइंदा 30-40 साल मुल्क को लीड करेंगे। सिंध असेंबली में बजट तकरीर के दौरान मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो की 1 साला कारकर्दगी सिर्फ एक ट्रेलर करार दे दी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को डेड ऑन अराइवल की मिसाल करार दे दिया। जिन रहनुमाओं ने नई पार्टी बनाई ये उनका इस्तेहकाम था। मीडिया से बातचीत। जिना हाउस में जलाओ घिराव का मुकदमा। PTI की ज़ेर हिरासत खवातीन रहनुमाओं आलिया हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा और खदीजा शाह ने जमानत की दरख्वास्तें दायर कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 12 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असेंबली की बहाली के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर। सेक्रेटरी कौमी असेंबली ताहिर हुसैन ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। PTI के मुस्ताफी अरकान असेंबली, स्पीकर कौमी असेंबली, इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुस्तरद हिलाली की अदालत उस्मा में तैनाती पर गौर किया जाएगा। तैनाती की सूरत में मुस्तरद हिलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी।
कराची में खेल के मैदानों और ईदगाहों में खिलाफे ज़ाबता मवेशी मंडियां लगाने की इजाज़त, शहरियों के लिए असलियत का बाइस। फेडरल वी एरिया, न्यू कराची और शादमान टाउन में कैटल मार्केट्स का क़याम। KMC के डायरेक्टर वेटनरी ने लंपी और कोंगो वायरस फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में मवेशी मंडियां खतरे की घंटियां। पेशावर, चारसद्दा, डेरा इस्माइल खान समेत मुख्तलिफ अजला में लंपी स्किन के वायरस के 45 केसेस रिपोर्ट। महकमा लाइफ स्टॉक ने जानवरों के लिए वैक्सीनेशन की कमी का खदशा जाहिर कर दिया। पंजाब की निगरान हुकूमत ने कुर्बानी के जानवरों पर टैक्स आयद किया। छोटे जानवर पर 500 रुपए और बड़े पर 1000 रुपए वसूल करने का ऐलान। लाहौर में 10 मवेशी मंडियां 18 जून से फाल होंगी। पंजाब में 191 आरजी कैटल मार्केट्स कायम की जाएंगी। कराची के जना अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड से नौमौलूद बच्ची का अगवा। रात 2 बजे बच्ची को एक खातून लेकर गई। CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस मुलजिमा की तलाश में मसरूफ अमल। SSP के भांजे को थप्पड़ मारने का केस। अदालत ने जामिया कराची के तालिब इल्म को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब। टाइम पूछने पर तलख कलामी और हाथापाई हुई। पुलिस बुलवाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुलजिम का अदालत में बयान। कराची के इलाके मौरीपुर में साइट एरिया से छीना गया कपड़े का ट्रक बरामद। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। रेंजर्स ने 10 स्ट्रीट क्रिमिनल्स और 2 गैर मुल्की तारिकीन वतन समेत 20 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 9 पिस्तौल, 3 मोटरसाइकिल्स, कई मोबाइल फोन और मुनशियात बरामद। जमाली पुल पर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का मुलजिम पकड़ा गया। लाहौर की मार्केट्स में चोरी शुदा मोबाइल फोन्स के IMEI नंबर्स तब्दील करने का कारोबार बेनकाब। CIA पुलिस ने हॉल रोड से 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान का मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस ऑनलाइन हासिल करने का दावा। सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल की तहकीकात के लिए GIT तश्कील देने की सिफारिश। अहम मुकदमे के मुद्दई का कत्ल हुआ। तमाम इदारों पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम बनाने की तहरीरी दरख्वास्त दी जाएगी। DIG क्वाइटा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फेसबुक पर दोस्ती के बाद कराची की 16 साल लड़की दोस्त से मिलने मुल्तान जा पहुंची। मुल्तान पहुंचने पर लड़के का टेलीफोन नंबर बंद मिला। इत्तला मिलने पर वालिदैन मुल्तान पहुंच गए। बच्ची को लेकर वापस रवाना की। लाहौर में एलीट फोर्स के 24वें कोर्स की पासिंग आउट परेड। 542 मर्द और 39 खवातीन एहलकारों ने पिस्तौल और राइफल के इस्तेमाल और जूडो कराटे से मुजरिमान को जेर करने का मुजाहरा करके दिखाया। आग से गुजरकर शहरियों को बचाने की मशक़। तुर्की से फ्रांस जाने वाले बहरी जहाज को यरगमाल बनाने की कोशिशें नाकाम। 2 खवातीन समेत 15 मुसल्लह अफराद ने चाकू दिखाकर जहाज का कंट्रोल संभाला। तुर्की की शिकायत पर इटली की स्पेशल फोर्सेस का एक्शन। 7 घंटे की जिद्दोजहद के बाद जहाज का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। पाकिस्तान की एशिया कप की बॉयकॉट की धमकी काम करने लगी। एशिया कप के लिए पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी का इम्कान। 4 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। बख्तिया मुकाबले श्रीलंका के शहर कोलंबो और पौले केले में खेलने का फैसला। कराची में नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। 3 रोजा कैंप में 16 खुश नसीब खिलाड़ियों को जनूबी अफ्रीका में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। सरफराज अहमद और फवाद आलम मेंटोर होंगे। सिंगापुर के शहर कलांग में वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप। इनामबद की मुसलसल तीसरी जीत। क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। चीन, बेल्जियम और रोमानिया के हरीफों को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।